अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी पोर्टुगल की टीआरसी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड के ऊपर कि आप किस तरह पोर्टुगल का टीआरसी हासिल कर सकते हैं। बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन फैलाई गई है। ठीक है, कुछ आपने वीडियोस देखी होंगी जी 6 महीने में आपको कार्ड मिल जाएगा, 3 महीने में कार्ड मिल जाएगा, 1 साल में कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी डिटेल बताता हूँ। अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको फ्रॉम ए टू जी सारी मुकम्मल डिटेल पता चल जाएगी कि किस तरह पुर्तगाल आपको टीआरसी कार्ड देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर यहाँ से कि आपने पुर्तगाल में एंट्री किस तरह करनी है। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप विज़िट वीज़े पे आए हैं या आप बजरिया डंकी जिसे हम लोग बोलते हैं, डंकी के ज़रिए आप पोर्टुगल में एंटर हो गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पोर्टुगल में एंटर हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास किसी और मुल्क का वर्क परमिट है, जैसे कि पोलैंड का या किसी और इस तरह के किसी भी कंट्री का, आपके पास ऑस्ट्रिया का वर्क परमिट है, उसके बेस पे भी अगर आप पोर्टुगल में एंटर हुए हैं तो आप सेम है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा लास्ट चीज़ है, अगर आप किसी और मुल्क के स्टडी वीज़े पे भी आए हैं, जैसे कि जर्मनी है या इटली है या किसी और मुल्क के स्टडी वीज़े पे आ गए हैं और आप उधर पढ़ना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आप पोर्टुगल में आके टीआरसी कार्ड अप्लाई करें, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिंपल उसी तरीके से जिस तरह दूसरे हैं उसी तरह आप भी उन्हीं की रो में आएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये तो कंडीशंस होगी कि आप किसी तरीके से भी यूरोप में ईयू एरिया से पोर्टुगल में शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, अब आगे आगे बात जी कि आपकी फ़ाइल जो है वो लॉक किस किस आर्टिकल में होगी। ठीक है, तो जो सबसे मेन आर्टिकल है, जो सबसे ज़्यादा चला जाता है, वो है आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 में बेसिकली आप ये कहते हैं कि मैं पोर्टुगल में आ गया हूँ, मुझे आपका कंट्री पसंद है और मुझे एक जॉब मिल गई है, तो मैं इस जॉब के मतलब बेसिस पे आपके मुल्क में क़याम करना चाहता हूँ, आप काइंडली मुझे अपने मुल्क की रेजिडेंसी दे दें। तो उसको हम बोलते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये हम जो इधर की इमिग्रेशन है जिसको यहाँ पे सेफ बोलते हैं, उस सेफ की वेबसाइट पे जाके अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कर देते हैं। ठीक है, अब जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हम करते हैं उसके जो है वो आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 88 है। इसी तरह एक आर्टिकल 89 होता है। जो आर्टिकल 89 है बेसिकली वो ये है कि जब आप इधर आए हैं तो आप कहते हैं कि जी मैं इधर कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता हूँ। ठीक है, आप कोई शॉप ख़रीद लेते हैं, कुछ भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी कर लेते हैं, या आप कोई छोटी कंपनी बना के कहते हैं कि जी मैं अपना गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट का कोई काम कर लूँगा या कोई भी इस तरह कर लूँगा। तो जो भी आप अपनी एक कंपनी ओपन करेंगे वो आर्टिकल 89 के ज़ुमरे में आ जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल 89 में अब आप चले जाएं तो आर्टिकल 89 में आपकी उसी तरह सेफ में फाइल लॉक हो जाएगी। ठीक है, फिर तीसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप हाईली एजुकेटेड हैं और आपको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल गई है जिसकी सैलरी जो है वो 1750 यूरो से ज़्यादा है, तो उस सूरत में आप आर्टिकल 90 में फ़ाइल लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो है हम आर्टिकल 88 और कोई डील डिस्कस करते हैं, क्योंकि 90% और 95% ऑफ केसेस जो हैं वो इसी आर्टिकल में लॉक होते हैं और इसी आर्टिकल में आगे सिस्टम चलता है। बाकी जो 2 आर्टिकल हैं उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब आपकी आर्टिकल 88 में आप इधर आए, आपने आपको जिस तरीके से भी आप इधर आगे, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिए, तो आपने को जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उस जॉब कॉन्ट्रैक्ट के सिरे पे आपने सेफ के अंदर अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की एप्लीकेशन जो है वो डाल दी, तो इसको बोलते हैं कि जी आपकी फ़ाइल जो है वो लॉक हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर ये है कि आपने पोर्टुगल में काम करना है और आपका हर महीने के महीने जो टैक्स है वो सुगरेंसा सोशल को जाना चाहिए। जब आप फाइल लॉक करते हैं तो उसमें आपका एक टैक्स नंबर इशू हो जाता है, एक आपका फिजिकल नंबर इशू हो जाता है। ये दोनों नंबर जो है वो आपके साथ साथ चलते रहते हैं जो भी आप इधर एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि जो भी आप काम करेंगे तो उस काम का जो टैक्स है वो आपके सिगरेंसा सोशल वाले नंबर पे डलता जाएगा, गवर्नमेंट को रिसीव होता जाएगा। इसी तरह आप कुछ भी इधर ख़रीदते हैं, जैसे आपने गाड़ी ख़रीदी है, आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया है, या आप कुछ वैसी ग्रॉसरी शॉपिंग कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो उधर जो आप अपना टैक्स नंबर देंगे उसको फिजिकल नंबर बोलते हैं। तो वो आप उधर अपना दिया करेंगे कि जी मैं आपके कंट्री में रह रहा हूँ और ये उसका मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। जो भी चीज़ आप ख़रीदते हैं, जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान में भी या मुख्तलिफ में भी GST है या वैट है, तो इधर का जो टैक्स है वो आपके फिजिकल नंबर के ऊपर गवर्नमेंट को जाता रहता है। ये 2 तरह के इधर बेसिकली टैक्स चलते रहते हैं। तो अब जो इसमें एक चीज़ आ रही है वो ये है कि लोग असल में क्या कहते हैं कि जी आर्टिकल 88 कहता है कि जी जब आपके अगर आप बाय वीज़ा
पोर्टुगल में एंटर हुए हैं, तो जब आपने 6 टैक्स अपने पूरे कर लिए हैं तो उसके बाद जी आप पेपर के लिए एलिजिबल हैं। या अगर आप बाय बस आए हैं या बाय डंकी के ज़रिए से पोर्टुगल में एंटर हुए हैं तो उस सूरत में आप 12 टैक्स दे देंगे। तो इसकी अब कोई हकीकत नहीं है जी, ठीक है। बेसिकली ये एक प्रॉपर सिस्टम है, इसमें क्यू सिस्टम चलता है, ठीक है। क्यू में ये है कि अब आपकी फ़ाइल लॉक हुई है, फ़र्ज़ करें आज के दिन में, आज है 22 नवंबर 2022, तो ये बेसिकली आज के दिन के हिसाब से आपकी फ़ाइल लॉक हो गई है। एक क्यू में पीछे से सिस्टम चल रहा है, लाइन चल रही है। अभी मैं आपको आज की ताज़ा अपडेट देता हूँ कि आज ताज़ा जो अपडेट है 22 नवंबर 2022 को, आज जो है वो बेसिकली 9 दिसंबर 2020 को जिन्होंने फ़ाइल लॉक करवाई थी उनकी मेल आ जाइए, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। आज 22 दिसंबर 2022 को जिन्होंने 9 दिसंबर 2020 को अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की फ़ाइल लॉक करवाई थी उनकी मेल आज आई है कि आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की फ़ाइल जो है वो एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह अब यानी आज अगर 9 दिसंबर 2020 की आई है तो कल मे भी 10 दिसंबर 2020 की आ जाए। अब मे भी मैंने इसलिए बोला है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर दिन के साथ एक दिन आगे आती जाएगी। ये बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक दिन में 2 भी आ जाती हैं, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि 5 दिन में सिर्फ एक दिन आता है, ठीक है। तो ये कोई प्रॉपर कोई भी आदमी अगर आपको ये टाइम देता है कि जी आपको 3 महीने में मिल जाएगा, 6 महीने में मिल जाएगा, 1 साल में मिल जाएगा, तो वो आपसे सरासर झूठ बोल रहा है, ठीक है। इस तरह नहीं है, एक प्रॉपर सिस्टम है, एक क्यू है। अब उस क्यू का किसी को कोई पता नहीं है, वो बेसिकली सेल्फ डील कर रहा है। वो जिस तरह ईमेल आगे प्रोसीड कर रहे हैं उसी तरह आपकी बारी आएगी। अगर वो जल्दी प्रोसीड करेंगे तो आपकी बारी जल्दी आ जाएगी, अगर वो लेट प्रोसीड करेंगे तो आपकी बारी लेट आएगी, ठीक है। ये सिंपल सा फार्मूला है। इसी फार्मूले को अपने ज़हन में रख के अगर आपने पोर्टुगल में आना है, टीआरसी कार्ड अप्लाई करना, तो इस फार्मूले को अपने ज़हन में रखिए कि ये कोई फिक्स डेट नहीं है। ये बेसिकली सेफ जो आपके डेली बेसिस पे जो ईमेल चला रहा है उस ईमेल का सिस्टम है। अगर वो ईमेल जल्दी चलाएगा तो आपकी बारी जल्दी आ जाएगी, अगर वो ईमेल आने में देर हो रही है तो आपकी बारी भी उतनी ही देर से आएगी, ठीक है। अच्छा, तो अब इससे आगे चलते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे अब 9 दिसंबर वालों की आज मेल आ गई है 9 दिसंबर 2020, तो अब जिन लोगों की 9 दिसंबर 2020 को डॉक्यूमेंट्स जमा हुए थे, फर्स्ट सेफ में फ़ाइल लॉक हुई थी, उनकी जो आज मेल आई है, बेसिकली आज की जो मेल है वो है ये है उनकी कि जो आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की एप्लीकेशन हमें भेजी थी वो हमने सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम आपको एक नेक्स्ट मेल भेजेंगे जिस मेल में हम आपको फिंगरप्रिंट्स के लिए टाइम उठाने की, अपॉइंटमेंट लेने की जो है वो परमिशन देंगे, ठीक है। तो यानी बेसिकली वो भी ये जो फर्स्ट मेल है, फर्स्ट मेल भी ये कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि आपको पेपर या टीआरसी कार्ड मिलेगा। वो सिर्फ इतनी ही है कि आपका जो आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की फ़ाइल जो जमा करवाई थी उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, और ये मेल तकरीबन 100% सब लोगों को ही आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेल है वो आएगी आपको विद इन 15 डेज से लेके 1.5 से 2 मंथ तक, ठीक है। उसमें भी तकरीबन 15 दिन से लेकर 2 महीने तक का टाइम होता है कि इसके अंदर वो मेल आती है। वो 15 दिन में भी आ सकती है, 20 दिन में भी आ सकती है, 25 दिन में भी आ सकती है, हो सकता है पूरे 1 महीने के बाद आए कि अब आप अपना फिंगरप्रिंट के लिए टाइम उठा लें, ठीक है। तो जब आपने फिंगरप्रिंट के लिए फिर दोबारा उस मेल को ओपन करना है, जो भी इधर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब डिस्ट्रिक्ट्स में जिधर इनकी सेफ की ऑफिस हैं उनके टाइम्स और उनकी डेट्स अब शो हो जाएंगी आपको कि इस सेफ में ये डेट है, ये टाइम है, इस सेफ में ये डेट है, ये टाइम है। तो आप उसमें अपना टाइम और डेट सेलेक्ट करेंगे। उस टाइम और उस डेट को आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो लेके, अब उनमें डॉक्यूमेंट्स में जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आप सेफ के लिए अपने फिंगरप्रिंट्स के लिए जाए, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, वो आपके फिंगर लेंगे। अच्छा, अब फिंगर लेने के बाद कार्ड का जो टाइम है वो भी इसी तरह ही है, वो फ्रॉम 1 वीक टू 2 मंथ्स है, ठीक है। वो भी ज़रूरी नहीं है कि आपने फिंगर दे दिए तो आपको उसी टाइम कार्ड मिल जाएगा, नहीं। वो भी ऐसे है कि उसके बाद 1 हफ़्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, और बाज़ केसेस में 2 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये जी सारा प्रोसीजर है पोर्टुगल में टीआरसी लेने का। प्रॉपर तरीकाकार ये है। बाकी जितने लोग हैं वो कहानियाँ सुनाते हैं, तो कोशिश करें कि कहानियों से बचें। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो 6 महीने का नाम सुन के इधर आए थे कि 6 महीने में पोर्टुगल का कार्ड मिल जाएगा, वो गल्फ़ से और दूसरे कंट्री से उधर से शिफ्ट होकर इधर आ गए। लेकिन बात वही है, जब इधर आए हैं और अभी सिस्टम में एंटर हुए हैं तो तब उन्हें पता चला कि यार ये तो काफ़ी सारा मुश्किल काम है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। अगर इसके अलावा मज़ीद आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपका जवाब दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।